हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम संपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम हिंदी गद्य का विकास, नाटक एवं एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा और जीवनी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। राम प्रसाद निरंजनी, सरल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। हाँ जी, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना राम प्रसाद निरंजनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। 1800 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। हाँ जी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1800 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, सितारे हिंद। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना सितारे हिंद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग कवि का जन्म स्थान है। आगरा, इटावा, प्रयाग, गंगापुर नगर। हाँ जी, गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा है, तो आप सभी को पता है जो गंग कवि है इनका जन्म स्थान इटावा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना ये जो गंग कवि है ये अकबर के दरबारी कवि और रहीम के मित्र थे। क्वेश्चन क्या था, गंग कवि का जन्म स्थान क्या है, तो आपको याद रखना इटावा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लूलाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। हाँ जी, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था, तो आपको याद रखना राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। दोस्तों, आपको याद रखना जो राजा लक्ष्मण सिंह है इन्होंने रघुवंशन और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ जी, आधुनिक हिंदी के जनक कौन माने जाती हैं, तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचकेतोपाख्यान के लेखक है। लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदर मिश्र। हाँ जी, नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नाचकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ। गद्य, समीक्षा, तकनीकी, संचार। हाँ जी, सभी को पता है जो आधुनिक काल में पद्य है इसके साथ गद्य का विकास हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लूलाल जी, गंगा प्रसाद शुक्ल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद। हाँ जी, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना लल्लूलाल जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लूलाल जी हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, लल्लूलाल जी, सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल जी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रेम सागर की सन बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना प्रेम सागर की सन कितनी है? 1810 ईस्वी। क्वेश्चन क्या था, प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रहसनों में जेपी श्रीवास्तव की समाप्ति रचित नहीं है। उलटफेर, तुमदार आदमी, लवड़ धो दो, मर्दानी औरत। हाँ जी, निम्नलिखित प्रहसनों में जेपी श्रीवास्तव की समाप्ति रचित नहीं है, तो किसमें नहीं है? लवड़ धो दो में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं। कलिदास की सभा,
रेल का विकट खेल, वैद की हिंसा हिंसा न भवति, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो आपको याद रखना, वैद की हिंसा हिंसा न भवति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैद की हिंसा हिंसा न भवति को मानते हैं। वैद की हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर। हाँ जी, वैद की हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा? तो आपको याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, लक्ष्मी नारायण लाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो आपको याद रखना, मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें जो आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है, ये मोहन राकेश द्वारा कौन सी सन में प्रकाशित हुआ था? तो आपको याद रखना, 1958 में। इसकी भी सन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं? डायरी, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। हाँ जी, तो आप सभी को पता है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे हम एकांकी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, धर्मवीर भारती, हरिकृष्ण प्रेमी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? अंधेरे नगरी, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवति। हाँ जी, भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना, जो कर्पूर मंजरी है ये भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर। हाँ जी, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना, मोहन राकेश द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें आधे अधूरे नाटक की सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1969। मैंने आपको क्या बताया? आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी कि शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक, प्रकृति प्रेमी, शांत, विद्रोही। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? वांदा, वरेली, मेरीगंज, हरदोई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो आपको याद रखना, मैला आंचल उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें मैला आंचल की सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1954। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? गंडकुंडाल, जुलूस, परिति कथा, मैला आंचल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो आपको याद रखना, जो गंडकुंडाल है
ये उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें जो गंड कुंडल उपन्यास है ये किसका है? तो आपको याद रखना वृंदावन लाल वर्मा का। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है। बाकी बात करें जुलूस परिधि परिकथा महिला आंचल, ये उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, मुझे चांद चाहिए, दिल्ली दूर है, कितने पाकिस्तान। हाँ जी, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें कसब की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1982। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, उपन्यास, नाटक, अनुवाद। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ? नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, दुगनाव का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? चंदन और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ? तो आपको याद रखना गुनाहों के देवता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, रामदास का पोथा, वाणवट की आत्मकथा। हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना रामदास के पोथा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। हाँ जी, बताइए विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र है? तो आपको याद रखना रंगभूमि के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब रंगभूमि उपन्यास किसका है? तो आप सभी को पता है किसका है? प्रेमचंद का है। बात करें इसकी सन कितनी है रंगभूमि की? तो आपको याद रखना 1925। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्यवा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मुदला गर के एक जमीन अपनी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन एक साल लेने का सिर्फ एक ही मतलब था, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन मैं आपको पहले से करा चुकी हूँ और काफी नए क्वेश्चन है, तो आपसे यही कहूंगी पूरी क्लास जरूर देखना और लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आप 100 प्रश्न में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो। अभी इसका आंसर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है प्यवा खेतान का कौन सा है? अपने अपने चेहरे, ये तो सही हो गया। नासरा शर्मा का ठीकरी की मंगनी, ये भी सही है। सूर्यवाला का अग्निपंखी, ये भी सही है। जबकि बात करें मुदला गर के एक जमीन अपनी, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें एक जमीन अपनी, ये किससे सुमेलित होगा? तो आप सभी को पता है मृदुला गर्ग से नहीं, मुदगल से होगा। किससे होगा? मुदगल से। आपको याद रखना, देखो इतनी छोटी सी गलती थी, अगर आप जल्दी में जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली। हाँ जी, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम, सालवती, मधुआ, गुंडा। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो आप सभी को पता है कौन सी थी? ग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें जो ग्राम कहानी है इसकी सन कितनी थी? तो आपको याद रखना 1911। और ये कौन सी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना इंदु पत्रिका से। कौन सी? इंदु पत्रिका से ये प्रकाशित हुई थी। आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बना है कि जो ग्राम कहानी है कौन सी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका से। क्वेश्चन क्या था? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, संजय, अखिलेश, अनिल यादव।
हाँ जी, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ी थी किसका कहानी संग्रह है, तो आपको याद रखना अनिल यादव का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ी थी, अनिल यादव का कहानी संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, ईला चंद्र जोशी, गजानन माधव, मुक्तिबोध। हाँ जी, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? ईला चंद्र जोशी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? पत्नी, कफन, पूछ की रात, कजाकी। हाँ जी, कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो आपको याद रखना पत्नी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें पत्नी कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मोहन दास नेमिशराय, जयशंकर प्रसाद कदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही। हाँ जी, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। दोस्तों आपको याद रखना जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये दलित साहित्यकार है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, दलित साहित्यकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिहाद कहानी के लेखक है शेखर जोशी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, गोविंद मिश्र। हाँ जी, जिहाद कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। 420% यशपाल, चंद्रमहा से रंगे राघव, डॉक्टर चंद्र कृष्ण, मंगला, उपेंद्र नाथ अश्क। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सही युग्म का चयन क्या होगा? तो आपको याद रखना 420% यशपाल युग्म सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अमरकांत, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना जो अमरकांत है ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है? यशपाल, ईला चंद्र जोशी, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर। हाँ जी, प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो आपको यह रखना यशपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। हाँ जी, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना कमलेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना निबंध विधा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछी गई है। तो आपको याद रखना भोला राम जीव के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, चारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो आपको याद रखना हरिशंकर परसाई की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? तो आपको याद रखना गोविंद नारायण मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा?
हाँ जी, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? बिना पत्र का, पिल्ला की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। हाँ जी, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो आपको याद रखना विनय पत्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? 1, 3, 2, 4। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? तो आपको याद रखना 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है शांति प्रिय द्विवेदी, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। हाँ जी, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हाँ जी, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो आपको याद रखना मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसक रंजन किसका निबंध संकलन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय। हाँ जी, रसक रंजन किसका निबंध संकलन है? तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रसक रंजन के निबंध संग्रह का संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाओं में से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और बंजारा मन, प्रिय नीलकंठी। हाँ जी, इन रचनाओं में से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना गेहूं और गुलाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, क्षमा शर्मा, नाशरा शर्मा, ममता कालिया। हाँ जी, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना प्रभा खेतान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? उपनिवेश में स्त्री की लेखिका प्रभा खेतान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के लेखक है? रामविलास शर्मा, राहुल साकेत्यान, दूधनाथ, अमृत राय। हाँ जी, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशव दास। हाँ जी, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो आपको याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1959, 1961, 1960, 1962। हाँ जी, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो आपको याद रखना 1961 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया? रामचंद्र शुक्ल, भारत भूषण अग्रवाल, विजय बहादुर सिंह, नेमी चंद जैन। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया? तो आपको याद रखना नेमी चंद जैन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौष्ठवादी आलोचक किसको कहा जाता है? श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या है? सौष्ठवादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना नंद दुलारे वाजपेयी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग दर्शन के रचनाकार है? मोहन राकेश, नेमी चंद जैन, लक्ष्मी नारायण लाल, जयदेव तनेजा। हाँ जी,
रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना रंग दर्शन के रचनाकार नेमी चंद जैन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रंग दर्शन के रचनाकार नेमी चंद जैन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत विकल्प चुनिए। देव और बिहारी, पद्म सिंह शर्मा, बिहारी और देव, लाला भगवान दीन, कविवर बिहारी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी और बागी भूति, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा विकल्प असंगत है? तो आपको याद रखना देव और बिहारी, पद्म सिंह शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, भीष्म सायनी। हाँ जी, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। सहचर है समय, अग्नि सेतु, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी एक कृति आत्मकथा नहीं है? तो आपको याद रखना अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये आत्मकथा नहीं है तो क्या है? आपको याद रखना यह विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। क्या है? तो आपको याद रखना ये आत्मकथा नहीं है बल्कि जीवनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? प्यवा खेतान, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, मैत्री पुष्पा। हाँ जी, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो आपको याद रखना मन्नू भंडारी की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य से अनन्या इनमें से किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा, प्रभा खेतान, अनामिका, महादेवी परमा। हाँ जी, अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना प्रभा खेतान की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, देखा चित्र। तो आपको याद रखना ये क्या है? आत्मकथा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर किया करो। आप सभी से रिक्वेस्ट करिए और कमेंट में ये जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर कैसा गया। अब इसका आंसर बताइए कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमी चंद जैन, ईला चंद जोशी, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क। हाँ जी, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन, सोहन पाल, माता प्रसाद, हरपाल सिंह आरुष। हाँ जी, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो आपको याद रखना माता प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, अमोड़ा, लोहितापुर, जमोड़ा। हाँ जी, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो आपको याद रखना अमोड़ा गांव का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदरिया में नन्हू पाड़े किस कला में कुशल थे? वीणा वादन, ढोलक वादन, सारंगी वादन, तबला वादन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मुदरिया में नन्हू पांडे किस कला में कुशल थे? तो आपको याद रखना ढोलक वादन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुदरिया के रचनाकार के प्रवास से संबंधित नहीं है? मुन्नर, शुद्धेश्वर, सोममर, मुनेश्वर। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
तो आपको याद रखना किससे नहीं है, शुद्धेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रत्याशा, अर्धकथानक, मेरा जीवन वृत्तांत। हाँ जी, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो आपको याद रखना अर्धकथानक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1641। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? मुरादिया, उठाईगिरी, संताप, चूठन। हाँ जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है उसका नाम जूठन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? कौशल्या, कुसुम, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो आपको याद रखना रमणिका गुप्ता की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या बसंती, रजनी तिलक, सुशीला, रेखा कष्टवार। हाँ जी, अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका कौन है? रजनी तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? आत्मकथा, उपन्यास, पत्र, साहित्य, निबंध। हाँ जी, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति का नाम क्या है? तो आपको याद रखना आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं, जहाज का पंछी। हाँ जी, कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो आपको याद रखना क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1969। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर भी रचित है? अपनी धरती, अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत, चूठन। हाँ जी, कौन सी एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना जलती हुई नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूठन के लेखक कौन है? सूरज पाल चौहान, डॉक्टर श्यामलाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, माता प्रसाद। हाँ जी, चूठन के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना चूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चूठन की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल। हाँ जी, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? शीला झुनझुनवाला की, कुसुम अंचल की, मैत्री पुष्पा की, गोपाल प्रसाद व्यास की। हाँ जी, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? तो आपको याद रखना मैत्री पुष्पा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 2002। दोस्तों, जहाँ पे इंपॉर्टेंट सन है वहां पे मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल, धन जल, रिपोताज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी, जूठन, संस्मरण। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो आप सभी को पता है ऋण जल, धन जल क्या है? रिपोताज है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। और आवारा मसीहा, जीवनी है। जबकि बात करें जूठन, ये संस्मरण नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था जो जूठन है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मुदरिया, कितनी धूप में कितनी बार, मणिखंड, बट वृक्ष की छाया में। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना जो मुदरिया और मणिखंड का है ये दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। और जो कितनी धूप में कितनी बार है ये भी आत्मकथा है। जबकि बात करें बट वृक्ष की छाया में, ये किसकी? कुमुद नगर द्वारा लिखी गई अमरन लाल नागर की जीवनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? अमृत राय, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? तो आपको याद रखना प्रेमचंद के जीवन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना ये क्या है? जीवनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। हाँ जी, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे थे? तो आपको याद रखना 14 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। हाँ जी, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, रिपोर्टाज। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना ये क्या है? जीवनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में रचना और उनमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? स्मृति के झरोके से, भारत भूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित, मदन मोहन मालवीय, पटवृक्ष की छाया में, अमरलाल नागर, मरुभूमि बग मेघ, घनश्याम बिड़ला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको याद रखना महामानव महापंडित, मदन मोहन मालवीय, ये विकल्प असंगत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र बनर्जी, नागार्जुन। हाँ जी, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आपको याद रखना शरत चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, अमृत राय, सुब्रानी देवी। हाँ जी, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय, अज्ञे, विष्णु प्रभाकर। हाँ जी, कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो आपको याद रखना अज्ञे ऐसे लेखक है जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु, अमरलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद। हाँ जी, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको याद रखना महायोगी शिव प्रसाद सिंह, ये युग्म सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधा में है? उपन्यास, जीवनी, कहानी, संस्मरण। हाँ जी, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधा में है? तो आपको याद रखना ये क्या है? जीवनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसकी रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना महादेव भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्र, अमृत राय, मदन गोपाल, प्रेमचंद। हाँ जी, कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मदन गोपाल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म कौन सा है? बाबूजी, नागार्जुन, जिन्होंने जीना जाना, मैथिली शरण गुप्त, आवारा मसीहा, शरत चंद्र, अग्नि सेतु, नजरुम इस्लाम। हाँ जी, कौन सा युग्म गलत है? तो आप सभी को पता है जो बाबूजी है ये नागार्जुन की है, आवारा मसीहा शरत चंद्र की है और अग्नि सेतु नजरुम इस्लाम की है। जबकि बात करें जिन्होंने जीना जाना, ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, श्री राम शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। हाँ जी, जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जगदीश चंद्र माथुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के जीवन पर 3 खंडों की जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं डॉक्टर नगेन जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। हाँ जी, निराला के जीवन पर 3 खंडों की जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णु चंद्र शर्मा। हाँ जी, जीवनी लेखक कौन से नहीं है? तो आपको याद रखना हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? राधा कृष्ण दास, शिव नंदन साय, शिव पूजन साय, ब्रज रतन दास। हाँ जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? तो आपको याद रखना ब्रज रतन दास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक है रामचंद्र तिवारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, मोहन अवस्थी, कुबेर नाथ राय। हाँ जी, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना मोहन अवस्थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनी काल नहीं है? अमर राय, सुब्रानी देवी, हंसराज रहबर, मदन गोपाल। हाँ जी, प्रेमचंद का जीवनी काल कौन नहीं है? तो आपको याद रखना हंसराज रहबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।